मैं डी के सिंह साहब को जानता हूँ, न वो मुझे जानते, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आपके सामने। मेरा नाम आपने सुना तो नहीं होगा कभी, आज मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। अब्दुल समी खान गुबेरे नाम मेरा है, माय नेम इज खान। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बम्बई में जिसे अब मुंबई करार दिया गया है, इसका माहौल जब काबिल लाहौल हो जाता है, दुनिया में माहौल काबिल लाहौल हो जाता है, तब हमारे मुल्क की इस गंगा जमनी तहजीब में इस किस्म की महफिलों का बर्पा होते रहना, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी तहजीब, ये हमारे तमद्दुन, ये हमारे कल्चर की निशानी है। और मेरा सहयोग कल्चर सोसाइटी ऐसे वल्चर्स के खिलाफ एक जिहाद करता है, चाहे वो कलमी हो, चाहे वो इल्मी हो, चाहे वो मजहबी हो, किसी भी किस्म की चीज़ हो, तो उसमें हमेशा हम फायर ब्रिगेड की तरह आते हैं। बम्बई में मैं अब जहमत दूंगा आपके हमारे दरमियान बड़ी ही एक शानदार शख्सियत है जिन्हें मैं जहमत दूंगा, जनाब संगीत राव साहब से कि आप करम हमारे इस स्टेज पे आ जाएं। नहीं साहब, मैं आपको बताता हूँ तरतीब क्या है, क्योंकि असल में हम ड्रामे के आदमी हैं तो हमें मालूम है कि स्टेज कैसा तब्दील होता है। नहीं सुनिए, आप तशरीफ, आप हमारे मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं। ये मैं बता दूं कि मेरे वालिद की एक नसीहत थी बड़ी प्यारी, जो इनके भी वालिद थे, इस नौजवान सागर त्रिपाठी के। वो ये कहते थे कि बेटा कभी मंत्रियों के चक्कर में नहीं रहना, कभी मंत्रियों के चक्कर में नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह 75 इयर्स ऑफ यंग एज, मैंने कभी किसी मंत्री के सर पे और उसके कदम यानी जबी साई नहीं की, लेकिन हाँ अधिकारियों, कर्मचारियों और जैसे हम जैसे जो लोग हैं उनकी हम इसलिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने देश की सेवा में अपनी उम्र लगा देते हैं। ये हम एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आप फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। आपको मैंने जब देखा तो मुझे एक मेरे बुजुर्ग ख्वाजा जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, उनकी याद आई। बड़े प्यारे अदबी शख्सियत थी उनकी। अब हमारे दूसरे साहब जो हैं उन्हें मैं जहमत दूंगा जनाब रहमान नौशाद साहब से। रहमान नौशाद साहब के बारे में मैं इतना करूंगा कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पे, आप आज के इस छोटे से इस नशिस्त की सदारत फरमाएंगे। नहीं सुनिए अभी नहीं, असल में क्या है, ठीक, सदर के हर जगह नशीनत सदर, फारसी में कहते हैं सदर जो होता है अपनी जगह हर जगह सदर ही होता है, लेकिन एक हमारी एक तहकीब है कि वो कुछ मुमय्यज हो, कुछ मुमताज हो। रहमान नौशाद साहब के बाद मैं जिक्र करूंगा जनाब उदय भानु सिंह साहब से कि आप बराए करम तशरीफ लाएं। बड़ी खुशी हुई कि आज ही मिल रहा हूँ और हमारे संगीत राव साहब से, रहमान नौशाद से तो मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं और इनके वालिद मरहूम नौशाद साहब जो थे उनका हमारा एक ऐसा था खानवाली का रिश्ता था। इसके बाद जो है जनाब असलम शाह साहब, आपसे गुजारिश है कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये हमारे जो हैं इस अदारे के वो रूह रवा है, वर्ल्ड सूफी सेंटर इंडिया के। यहाँ से आ जाइएगा,
आपकी भी बड़ी बात। अब हमारे दो साहब एजाज हैं, एक साहब एजाज है जनाब अफजल मंगलोरवी साहब, मेरे अजीज तरीन साथी, उनसे गुजारिश है कि वो आए यहाँ। और दूसरे साहब एजाज मोहतरमा गुलजेर जैबा साहिबा, आप उस तरफ से तशरीफ लाएं, जहमत तो होगी आपको। वो जूस का ग्लास में ले आऊंगा, आप आ जाइएगा। ये इसके बाद जो है अब हमारे ये नशिस्त है, और फिर उसके बाद हमारे शोहरा भी हैं, सागर त्रिपाठी साहब, आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाइए। असलम साहब से मेरी गुजारिश है, ये गुलदस्ता जो है ये संगीत राव साहब की, अब आप ये देख लीजिए शॉल क्या है, गुलदस्ता क्या, ये संगीत राव साहब की खिदमत में पेश करते हैं। अदब नवाज हैं और मुसाफिर नवाज भी हैं। ये आप कुछ मुसाफिर हैं तो ये उनके भी इस्तेमाल के लिए आए। ये शॉल जो है उनकी खिदमत में जो है, हाँ बिल्कुल है, यकीनन यकीनन। अरे उनके नाम के साथ जब राव भी हैं और संगीत भी है, वी आर ऑनर्ड सर। ये रहमान साहब की खिदमत में जो है गुलदस्ता ये पेश कर रहे हैं। ये अब्दुल हफीज साहब ये उनके खिदमत में। अच्छा, आप दोनों साथी भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, 50 साल के। अच्छा, मजीद एडवोकेट मजीद मेहमद, वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा, ये शॉल भी जो है अब्दुल हफीज साहब इनकी खिदमत में पेश करें। अच्छा, हाफिज बेग साहब है, शुक्रिया। याद करता हूँ कि अगर कोई बात नहीं मानती है, हैदराबाद वाली जानती है कि लुकमा क्या होता है, लुकमी क्या होता है। उदय भानु सिंह साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ये गुलदस्ता आपके खिदमत में पेश करें। कैप्टन डीके सिंह साहब, ये उदय हैं, इनका तखल्लुस है और मेरा तखल्लुस तो नहीं है, लेकिन मेरे पर्चे का नाम शुभ है, शुभ उम्मीद। इसके बाद जो है हमारे मेहमान एक जो सूरत से तशरीफ लाए हैं, अब्दुल कादिर साहब, आप तशरीफ रखते हैं यहाँ। मैं गुजारिश करूंगा डीके सिंह साहब कि उनकी खिदमत में जो है ये गुलदस्ता पेश करें और ये शॉल का नजारा। एक हमारे मेहमान जो है शाहजहां शाह साहब, उनकी सेवा में जो है ये डीके सिंह साहब ये फूल पेश करेंगे, गुलदस्ता। आप सूरत से तशरीफ लाए हैं और आप के शायर हैं। आपको जहमत दूंगा, कुलदेव जैबा साहिबा जो है उनकी खिदमत में अनीता जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है ये गुलदस्ता और शॉल उनके एजाज में जो है पेश करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर यादगार होती है, अगर एक दो लम्हे जो हैं, एक दो मिनट रह भी जाए, देर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसके बाद हमारे एक साहब एजाज जो हैं अफजल मंगलोरवी साहब जो आप देख रहे हैं, उनका एजाज है। उनकी खिदमत में जो है जान मोहम्मद शाह जो है ये बच्चा देखिए साहब, आज की ये भी हमारे कल्चर है कि नई नस्ल भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जान मोहम्मद शाह ये शागिर्द भी है और शायद हमारे शाह साहब के प्रिंस हैं, शहजादे हैं उनके।
ये शाद उनके नाम पेश कीजिए। अब वो तस्वीर जो साहब खींचना चाहें वो तस्वीर, अरे वो बेटा जरा ऐसे आ जाओ, वो पीछे जो है कैमरा चल रहा है, ये तनमत है ना, वो आपको कॉर्नर में लेना उनको तो हम कॉर्नर कर देंगे अभी। इसके बाद जो है हमारे सागर साहब को ये अकलबा परवरी होगी अगर मैं ये कहूँ कि सागर साहब को पेश करना है और मैं खुद जो हूँ उनके एजाज में जो है गुलदस्ता पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। अच्छा पेश आवाज जो है हाँ बेटा, कौन सा कैमरा चल रहा है? अरे इतना तो मुझे करने दीजिएगा। रिश्तेदारी ली है। अब हमारे असलम साहब की खिदमत में जो है मैं कैप्टन ली के सिंह साहब जो है ये साहब जो है असलम साहब की खिदमत में ये गुलदस्ता और वो शॉल पेश करें। इसे आप ये ना समझिएगा कि फारसी में कहते हैं कि मन तुरा हाजिब हो गया, हम तू मेरा हाजिब हो, ये ना समझिएगा। ये मोहब्बत की महफिल है, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब जो है हमारी एक शायरा हैं मोहतरमा अनीता आनंद साहिबा, उनकी खिदमत में उनके शहनाज भाभी साहिबा जो है रहमान नौशाद साहब की अहलिया मोहतरमा, उनसे गुजारिश है कि वो अनीता बहन को जो है ये बुके और शॉल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज भाभी। अजय वो वहाँ उस तरफ वीडियो कुछ नजर इधर भी कुछ नजर उधर भी। असलम साहिर साहब जो है ये शायर भी हैं साहिर भी हैं, तो उनकी खिदमत में डीके सिंह साहब आपसे गुजारिश है कि वो असलम साहिर साहब तशरीफ लाइए, आपकी खिदमत में गुलदस्ता मैं देता हूँ, आप दे दीजिए। हमारे संगीत राव साहब जो है जिनका एहसास कर रहे हैं, वेलकम। थैंक यू। अरे साहब आपके हाथ में जो है राव साहब ने ये दे दिया है, हमारे राव की बड़ी वो है माशाल्लाह अहमियत है। दौरे हाजिर में उर्दू अदब के अलम बरदार मेरे लिए वालिद मोहतरम का दर्जा रखने वाले अली मनकबत समी उबेरे साहब के लिए और उनके मेयार के हिसाब से बहुत खूबसूरत राव साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से आप हाँ बेटा असलम साहब आप भी असलम है ना? अब्दुल हफीज बेग साहब जो हैं, ने अब्दुल नहीं कहा था उन्होंने, हफीज बेग साहब, डीके सिंह साहब जो है उनकी खिदमत में ये गुलदस्ता। आप संगीत राव साहब जो है हफीज बेग साहब को जो है अरे जनाब ये दिल वालों की महफिल है। मेहमानों की खिदमत में हम गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। ये शॉल कांता भाभी हमारी बैठी हुई है, वो अरबी बड़ी अच्छी जानती है, मैं फारसी जानता हूँ। बहरहाल बड़ी खुशी हुई, मेरी भाभी बहुत वर्षों बाद मिली और उनकी खिदमत में जो है हमारी अनीता बहन या शहनाज भाभी या मिसेस शाह
उनसे गुजारिश है कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अच्छा माशाल्लाह, फिर से अच्छा, वेरी गुड। वेलकम भाभी, मिसेस संगीता राव, शी इज ऑनरिंग मिसेस कांता जी। मिसेस संगीता राव को जो है, संगीता राव को हमारी भाभी शहनाज भाभी से गुजारिश है, रहमान नौशाद, Mrs. Rahman Naushad, to please present a bouquet and the shop. कहाँ गया? इस तरफ देखा। उनकी खिदमत में प्रोफेसर कमर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, गुजारिश है कि बराए करम आ जाएं, और असलम शाह साहब जो है प्रोफेसर मैं गुजारिश करूँ प्रोफेसर कमर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बराए करम तशरीफ लाएं इनकी खिदमत में। ये असलम साहब, ये सागर साहब, फिलहाल ये तय हो गया कि तीनों एक साथ दे देंगे। ठीक है, ये लखनवी तहजीब है हमारी। मैं समझता हूँ कि अब हमारी मजलिस का ये सिलसिला तम्मत बिलखैर होना चाहिए, और असलम किरतपुरी साहब हमारे दरमियान हैं, और ये गुलदस्ता और शाल जो है असलम किरतपुरी साहब से मेरी गुजारिश है उसके कदर करने वाले संगीत राव साहब के हाथों। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, कैलीग्राफर भी हैं, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सहाफत में भी। अब आखिर में वकालत और अदालत की जो है चौखट पे आदमी न पहुंचे, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडवोकेट इम्तियाज काफी साहब कि प्लीज एक्सेप्ट आवर बुके एंड द शॉल। इज आल्सो वन ऑफ आवर एमिनेंट प्रोमिनेंट गेस्ट, हमारे संगीत राव साहब और भानु सिंह साहब जो है पेश करेंगे। हमारी एक मेहमान है, हमारी बहन मिसेस हफीज बेग, उनकी खिदमत में जो है मैं गुजारिश करूँगा शहनाज भाभी जो है वो उन्हें पेश करें। हमारी एक बहन मिसेस सईद मुकीज़ा वो तशरीफ रखती हैं, मैं गुजारिश करूँगा मिसेस रहमान नौशाद से कि वो मिसेस सईद मुकीज़ा की खिदमत में जो जहाँ भी हैं जो भी हैं। हाँ कौन साहब, कौन किनकी बच्ची है? असलम साहब की जो है ये बिटिया मिसेस हेलो हेलो, हाँ ये पेश कर रही है शॉल गुलदस्ता बेटी निदा मिसेस सईद की खिदमत में। देखिए साहब,
अब अगर गुलदस्ते खत्म हो गए हों तो मैं दूसरी बात करूं, और भी पूरी हो गई हो तो मैं आधा मुशायरा इसी में खत्म हो गया। अब ये है कि एक बाकी है हमारे एजाज दिन तो लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, तो मैं ऐलान करता हूँ मोहतरमा गुलज़ेब ज़ैबा की खिदमत में जो है एक अवार्ड है, ये संगीत राव साहब जो है उनसे गुजारिश करूँगा कि ये मेमेंटो जो है, ये अवार्ड भी है, ये मेमेंटो भी है, ये यादगार भी है, ये उनकी जो खिदमत हैं उनका मैं जिक्र करूँ। गुलज़ेब की खिदमत में आप बड़ी अच्छी शायरा हैं, नस्ल भी इनकी बड़ी अच्छी है। आपके गुले रेगदार 1998 में शायद हुई, अक्से जहाँ कैक्टस, इसके अलावा नस्र में जिंदा कहानियाँ, ये अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका 20 साल से जो है ये लंदन में यूके में। अब दूसरे साहब हमारे जो है अफजल मंगलोरी साहब हैं, उनके उदय भानु सिंह साहब और संगीत राव साहब, इन दोनों से गुजारिश है कि ये करीब आ जाएंगे आपके। ये अवार्ड भी है, ये अवार्ड भी है, रिवॉर्ड भी है। भाई अब जो तस्वीर लेने वाले हैं ले लीजिए, हमारे ख्याल से चलिए हो गया। ये तेरा हाथ में आ गया। देखिए आईपीएल का सीजन है तो ट्रॉफियों का होना चाहिए। ये अदब का है, यहाँ बैटिंग नहीं, यहाँ अदब का मामला है, बैटिंग नहीं होती। सही कहा आपने, बहुत खूब, बहुत खूब। मिसेस शाह की खिदमत में सिद्धराव जो है करें भाई, तस्वीर वगैरह सब सही से लीजिएगा, यादगार है महफिल। हाँ हाँ मिल लीजिए, मिल लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए साहब। सिद्धराव एंड मिसेस शाह, इत्तेहाद सलासा। अफजल मंगलोरी साहब के बारे में ये कहूँ तो दुनिया उन्होंने कितनी देखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुनिया भर घूम घाम के बना हुआ हिंदुस्तानी। और अफजल मंगलोरी साहब मेरे बड़े अजीज, पहले इसी इस्लाम जिमखाने में हमने उनके एजाज में एक प्रोग्राम किया था, आए थे। उन्होंने जब ये कहा कि इस्लाम जिमखाने में सजा एक नशिद करनी है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरा सही माइक है, असल में दूसरा माइक नालायक था, काफी अजीब की, तो वो अब यह है कि ये प्रोग्राम जो है ये चलेगा जब तक, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क का एक दस्तूर है, हुकूमत की अदालत की तरफ से 10 बजे है, यहाँ वो पाबंदी नहीं है। यहाँ इस क्लब की पाबंदी ये है कि कुछ भी बजे 9 2 11 होना आपको 12 से पहले, तब तक आपका मुशायरा चलेगा, लज्जते कामोदहन की उसके बाद आजमाइश होगी। ये तो रहा आपका प्रोग्राम। अफजल मंगलोरी साहब के बारे में ये कहूँ कि ये बड़े अच्छे मोतबर शायर हैं, और हमारी वो बहन ज़ैबा साहिबा, लेकिन ये मैं बता दूं कि मुशायरों में हमारी हुकूमत ने आज तक कभी औरतों को, ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन नहीं दिया। मैं पहला शख्स हूँ हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, कि मैंने एक मुशायरा, मेरे ख्याल में बाहर वहाँ भी कोई मुशायरा चल रहा है, नशिस्त पीछे भी कोई मुशायरा चल रहा है क्या? अच्छा, तो जी जी कोई बात नहीं। तो वहाँ मैंने ये किया कि एक मुशायरा मैंने पुरानी तो न सही, लेकिन एक मुशायरा मैंने रूहानी रखा,
और एक मुशायरा मैंने मुशायरे शायरात के नाम से जो तजवीज़ किया, जो परसों से बड़ा मकबूल सिलसिला है, सागर भाई वगैरह जानते हैं, लेकिन उसमें कोई शायर नहीं होता, सिर्फ शायरात होती हैं। अब वो किसके रद में निकाला? मेरे एक दोस्त मरहूम निदा फाजली के रद में, कि उसने कहा था कि मुर्गियों को क्या हुआ, ये क्यों आज़ाद देने लगी। मैंने कहा ले सुन ले, मैं तेरे लिए भैया एक मुशायरे शायरात भी रखता हूँ। और माशाल्लाह परवीन शाकिरा हों या हमारे परवीन शाकिर हों या हमारे गुलदेव ज़ैबा हों, ये बहुत सारी ऐसी शायरात हैं इस मुल्क में कि जिनका अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा हमारी उर्दू हिंदी की भी शायरात ने जो है बड़ा काम किया। अब इसके बाद जो है आपके दरमियान आपके शौरा होंगे, और मैं शायद समा खराशी ज़्यादा न कर सकूँगा, मुशायरे की निज़ामत ये करेंगे। लेकिन एक चीज़ की दावत मैं कैप्टन DK सिंह साहब, अब्दुल साहब, संगीत राव साहब को मैं देता हूँ कि मैं हमेशा प्रोग्राम करता हूँ सहयोग के उन्वान से, नाम से। उस प्रोग्राम में एक चीज़ ज़रूर होती है, न मैं किसी से फंड मांगता हूँ न मैं रिफंड कर सकता हूँ। हम तो गांधी जी की तरह हैं कि जो आए जहाँ बैठे, खुद ही हम अंजुमन हैं, महफिल सज गई तो फिर अपना काम बनता है। आपके ये जितनी शख्सियतें हैं, मैं चाहूँगा कि आप इन सब के लिए तालियों से इनका इस्तेमाल करें कि आज की महफिल इन लोगों ने सजा रखी है, जिसमें अफजल साहब जो है असलम शाह साहब और DK सिंह साहब हैं, संगीत राव साहब, रहमान नौशाद साहब, गुलदेव ज़ैबा साहब, अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल मंगलवी साहब, सागर त्रिपाठी साहब, उदय भानु सिंह साहब। इसके बाद मैं ख्याल में अब तो स्टेज के नाम हैं जी। अब हमारे मुशायरे की निज़ामत ये करेंगे। मुझे इजाज़त है? इजाज़त, मैं जा सकता हूँ? इस्तेमाल करें ये भाई रंजीत, बहुत अच्छे राइटर हैं रंजीत साहब, और माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं। हमारी मेहमान सीमा गुप्ता जी तशरीफ फरमा हैं, अभी आई हैं। मैं ज़ेबा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि ये गुलदस्तों की कमी नहीं वालिद। शाद भाई, हमने कहा कि गुलदस्तों की कमी नहीं वालिद, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। बोझ किस नाता आसामी प्लीज आइए भाई। आसिफ साहब अली भाई आइए। अरे सामने। थैंक यू। तो कुछ भी नहीं रहा बाकी मुशायरे के बाद। सर एक मिनट सर, एक मिनट।